हेलो माय कलेक्टर्स, आई एम देवांगी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम छोटी सी एक रीडिंग करेंगे। पहले आपकी करंट एनर्जी देख लेंगे। अगर आपकी करंट एनर्जी रेजोनेट होती है तो आगे आप रीडिंग श्योर देखिएगा, और अगर नहीं करती है तो प्लीज़ क्विट दिस रीडिंग। ओके, सो हम शफल कर लेते हैं। What is my collective's current energy? आपकी करंट एनर्जी क्या है? What is your current energy? What is your current energy? ओके, हमारे पास दो कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है 5 of Swords. Choose battles wisely. Some are not worthy winning. Venus, conflict, winning at all cost, betrayal. मुझे लगता है कि आप अभी कुछ कन्फ्लिक्ट में लग रहे हो। देखिए, आप अभी ये भी कुछ बैटल वॉर हो रही है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और आप मतलब आपकी एनर्जी अभी ना थोड़ी ऐसी लग रही है कि आप इमोशनली अभी थोड़े इम्बैलेंस्ड हो, और हर चीज़ पर अगर अभी आपकी ऐसी एनर्जी है तो अगर हर चीज़ पर आप रिएक्ट कर देते हो बिना कुछ सोचे समझे। मतलब आप सोचते नहीं हो अभी बिल्कुल कुछ भी कहने से पहले, और आप बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। मतलब आप हर चीज़ को अपने आप पर ले लेते हो, राइट। तो यहाँ अभी बोला जा रहा है चूज़ बैटल वाइजली, सम आर नॉट वर्दी लिविंग। आपको पता होना चाहिए कि हर जगह पर आपका बोलना और हर चीज़ में आपका ही इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है। Seek resolution, avoid manipulation, and choose cooperation over conflict. Right. Relationship, learning to compromise and forgive. Holding office, conflict and competition. Healing, therapy, guidance, conflict resolution and therapy, conflict power struggles. अगर आपका हेल्थ इशू है, अभी आपको स्ट्रेस हो रहा है और आपको शायद डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो रही है, अगर ये किसी के लव के बारे में है तो रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। और अगर ये फैमिली इशू है तो कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। और रिलेशनशिप के बारे में भी, करियर के बारे में भी, अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस वर्क में आप इन्वॉल्व है तो कुछ कंपटीशन के बारे में कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं अभी आपको। दूसरा हमारा कार्ड है 4 of Pentacles. Security, stability, holding on, financial insecurity, fear of loss. फाइनेंशियल कुछ इशू हो सकते हैं अभी आपको। इनकम के बारे में कुछ आपको कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ट्रू सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम लेटिंग गो। शायद आपके पास अभी जो भी
जो भी वेल्थ है अभी आपके पास, उसको, उन चीज़ों को आपने बहुत होल्डिंग करके रखा है। यहाँ आपको बोला जा रहा है आपका माइंडसेट चेंज करने के बारे में बोला जा रहा है। माइंडसेट, कल्टिवेट अ माइंडसेट ऑफ अबंडेंस, शेयर योर वेल्थ। आपके पास जो भी है अभी उसे आप शेयर करना सीखिए, मतलब चाहे वो नॉलेज के बारे में हो, या फिर आपकी कुछ स्किल्स हो, या फिर फाइनेंशियल इशू हो सकता है, तो आप किसी को भी हेल्प कर सकते हो। आपके फ्यूचर के बारे में आप थोड़ा सा इनसिक्योर हो सकते हो कि फियर ऑफ लॉस, यस। मतलब आपको लग रहा है कि अगर आप आपके पास जितना अभी आपका माइंडसेट क्या होगा कि अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ को ले रहे हो, तो आपको अगर आप पैसे दे रहे हो तो आपको, आप सोचते होंगे कि यार इतना मैंने वेस्ट कर दिया मनी। सो आपको ये अपने माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आप ऐसे सोच सकते हैं अम, कि मैं कितना ग्रेटफुल, आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है कि आप वो चीज़ें खरीद पा रहे हैं। कितने लोग हैं जो इतना भी, मतलब आपके पास जो है वो किसी और के लिए ड्रीम हो सकता है, राइट? तो आपको अपना मनी के साथ आपको अपनी जो रिलेशनशिप है, अपना जो माइंड, आपका जो माइंडसेट है ना, वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, राइट? Seek help when you need it. Five of Pentacles. Seek help when needed. You are not alone. यस, मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज नज़र आ रहे हैं। आप फाइनेंस को लेकर बहुत इनसिक्योर है। देखिए, आप, अगर आपको फाइनेंस के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, किस तरह से आप अपना फाइनेंस और बिल्डअप कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जितना भी आप अभी अभी आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उसे कैसे आप स्मार्टली उसे इन्वेस्ट करें, ताकि आपको फ्यूचर की जो इनसिक्योरिटीज़ है अभी, वो ना रहे, राइट? तो किसी को भी जो फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं, उन्हें अगर आपको पूछना पड़े तो प्लीज़ हेल्प लीजिए उनकी। हम सबको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसे पूछने में इतना हेजिटेशन मत कीजिए प्लीज़। एंड कल्टिवेट रेजोल्यूशन इन द फेस ऑफ चैलेंज, यस। करियर के बारे में भी आपको कुछ आप थोड़े से इनडिसिसिव हो सकते हैं कि मैंने जो करियर चूज़ किया है वो मेरे लिए सही है या नहीं, राइट? और इसी वजह से शायद आपके बार बार लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी आप बिल्कुल भी हो सकता है आपका बात बात में हर किसी के साथ झगड़ा हो जाता होगा, क्योंकि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर और अपने करियर को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस में हो सकते हो, राइट? सक्सेस कम थ्रू टीम वर्क, 3 of Pentacles, वाओ। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि टीम वर्क, अगर आप ऑफिस में हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कुछ भी
वर्क रिलेटेड मुझे ये सब लग रहा है। टीम वर्क करने के बारे में आपको बोला जा रहा है। कोलैबोरेशन, टीम वर्क एंड रिकॉग्निशन, लैक ऑफ टीम मिस्ड रिकॉग्निशन। अगर आप अभी कोऑपरेटिव वर्क में हैं तो शायद आप टीम वर्क में थोड़ा सा लैग कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपको लग रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, इसलिए आप स्ट्रेस्ड में हो अभी। जो भी अभी आपके प्रोजेक्ट्स है, टीम में प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो। और आपकी जो स्किल है उसको डेवलप कीजिए, राइट। और आपकी स्किल एक्चुअली किस में है वो आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो सही है या नहीं। Queen of Wands, the Hermit। थोड़ा आपको सॉलिट्यूड में रहने की ज़रूरत है। द हर्मिट कार्ड, अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, अपने आप के साथ थोड़ा बैठिए। Seek inner wisdom and balance solitude with connection to others. Find wisdom in solitude. Embrace introspection. ये सेल्फ डिस्कवरी। आप अभी जो भी फेस कर रहे हो ना, ये आपको लग रहा है कि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं मैंने कुछ गलत करियर तो चूज़ नहीं कर लिया। और एक्चुअली आपकी स्किल कुछ हो सकता है कि आपकी स्किल कुछ और है और आप कुछ और ही वर्क कर रहे हो, शायद इसीलिए आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए काम में, और जो आपको फाइनेंशियल अबंडेंस जो आप चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रही है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्किल को आपने अभी पूरी तरीके से आपने डेवलप नहीं किया, या फिर आपको एक्चुअली नहीं पता कि आपकी स्किल्स क्या है। सो आपको यहाँ पर सॉलिट्यूड में जाने के लिए बोला जा रहा है और अपनी स्किल्स को पहचानने के लिए बोला जा रहा है। आपकी स्किल्स क्या है एक्चुअली। Need for solitude, need for space. Seek answers within. अपने आप को पूछने की, कुछ क्वेश्चंस करने की बहुत ज़रूरत है, राइट। द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप। देखिए, आप, मुझे लग रहा है कि आपको ना कि जो आप में थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है, ईगो में आप हो सकते हो, आपका थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बिहेवियर हो सकता है, पर आप में और कुछ भी, और बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ भी है, जैसे कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, राइट।
आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हो अगर आप अपने ईगो पर और एरोगेंस पर और मैनिपुलेटिव आपका जो बिहेवियर है उस पर अगर आप वर्क करें। बैलेंसिंग कॉन्फिडेंस विद ह्यूमिलिटी, अपने आप को बैलेंसिंग, अगर आप बैलेंसिंग का वर्क करें, कल्टिवेट रिसेप्टिविटी, लिव विद कंपैशन एंड रिलीज द नीड फॉर कंट्रोल। यस, अगर आप में दूसरों को कंट्रोल करने की आपका बिहेवियर है, हाँ, आगे भी हमने देखा कि टीम वर्क करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपका मैनिपुलेटिव बिहेवियर हो सकता है। आपको लगता है कि मैं जो बोलता हूँ वही दूसरों को भी करना चाहिए, या फिर ईगो आपका, एरोगेंस आप में हो सकता है, डोमिनेंट नेचर आपका हो सकता है, इसीलिए आपको टीम वर्क करने में प्रॉब्लम होती है। और इसलिए ईगो की वजह से आप किसी की हेल्प लेना नहीं चाहते, बट अंदर से आपको पता है कि यू नीड अ हेल्प। सबको हेल्प लेने की ज़रूरत है। मैं थोड़े से लाइफ लेसन ऑरिकल से जानना चाहूँगी कि आपका लाइफ लेसन क्या है। लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, demanding job, excessive workload, career ambitions. Wow, crystal essential oil. Life lesson: prioritization, self-care, setting boundaries. Burnout. Yes, lack of work-life balance. आपके prioritize self-care, setting boundaries. Set boundaries, schedule लीजर टाइम, कंसिडर करियर एडजस्टमेंट्स। यस, वहाँ पर करियर बहुत दिख रहा है। सो आपको यस जॉब रिलेटेड आपको, और जॉब और पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस की कमी की वजह से आप अभी स्ट्रेस में हो सकते हो। सो ये आपका लाइफ लेसन हो सकता है। लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, दोनों को, आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस में कैसे रखना है आपको, ये आपका लाइफ लेसन हो सकता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर इन एंटरप्रेन्योरशिप, आपको फियर हो सकता है फेलियर का। रिस्क, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस, सेल्फ डाउट, लैक ऑफ बिजनेस स्किल्स। यस, यहाँ पर मुझे बिजनेस और आपकी स्किल्स के बारे में बहुत ही आपको इन सब का फियर हो सकता है। अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर लिया और मुझे लॉस हो गया तो आप रिस्क लेने में बहुत डर लगता होगा आपको। फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस, यस, फाइनेंशियल, और यहाँ पर मैंने आपको बोला 4 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल लॉस।
क्लिंगिंग टू मटेरियल पोजीशन, यस। फियर ऑफ लॉस, यस, आपको फियर ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए आप बहुत ही होल्डिंग बैक कर रहे हो। लाइफ लेसन, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, रेजिलियंस, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। देखिए, आपको अगर फेल होने में डर लगता है तो हर कोई हर चीज़ में सक्सेसफुल हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी चीज़ में फेल हो तो उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। सो वो जो फियर ऑफ लॉस है और फियर ऑफ फेलियर है वो धीरे धीरे आपको छोड़ना होगा, राइट। सॉल्यूशन, बिजनेस प्लानिंग, मार्केट रिसर्च, सीकिंग मेंटरशिप एंड सपोर्ट, यस। यहाँ पर सपोर्ट और अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो बिजनेस प्लानिंग की ज़रूरत है और मार्केट रिसर्च कीजिए। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले आपको मार्केट में क्या चीज़ें अभी चल रही है और मार्केट, अगर आपको मार्केट का इतना नॉलेज नहीं है तो आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हो, राइट। सीकिंग मेंटरशिप एंड सपोर्ट, यस। आपको अगर आप किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि कोई पर्सन है या जिन्हें मार्केट का अच्छा नॉलेज है या बिजनेस का अच्छा नॉलेज है, किस तरह के से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहते हो तो श्योर आपको लेनी चाहिए। अब अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेसफुल होना है तो एंटरप्रेन्योरशिप कोचिंग भी काफ़ी होती है। नेटवर्किंग विथ एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स, और नेटवर्किंग आप सीख सकते हो किसी के पास से जो ये सब सिखाते हैं और कोचिंग भी देते हैं। अगर आपको बिजनेस का नॉलेज बढ़ाना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, राइट। क्रिस्टल, अगर आपको क्रिस्टल का नॉलेज है अगर, तो आप टाइगर आई भी पहन सकते हो, क्रिस्टल सिट्रीन पहन सकते हो और क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हो, जिससे आपको मेंटल क्लैरिटी काफ़ी मिलेगी और आपको डिसीजन मेकिंग में जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी धीरे धीरे सॉल्व ज़रूर होगी। असेंशियल ऑयल बोला जा रहा है लेमन, पेपरमिंट और फ्रैंकिंसेंस। इस सारे एसेंशियल ऑयल्स से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फियर ऑफ फेलियर, वही चीज़ें बार बार आ रही है, पास्ट फेलियर्स, सोशल प्रेशर और परफेक्शनिज्म, पर्सनालिटी वीकनेस, अवॉइडेंस, सेल्फ डाउट, एंजाइटी, रेजिलियंस, लर्निंग फ्रॉम फेलियर, एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन। ये सबको परफेक्शन का बहुत ज़्यादा ये हो सकता है कि नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसे ही होना चाहिए, राइट। लाइफ लेसन आपका वही है, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, राइट। लाइफ में आप कभी कभी फेल भी हो सकते हो, बट उस फेलियर में से भी आपको बहुत कुछ सीखना मिल सकता है। सेट रियलिस्टिक गोल्स, reframe failure as a learning opportunity, seek encouragement। आपको अगर आप गोल सेट करते हो तो भी शायद हो सकता है कि आपके गोल्स काफ़ी अनरियलिस्टिक हो सकते हैं। सो गोल्स ऐसे सेट कीजिए जो एक्चुअल में अचीव हो सके और फेलियर को एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको एनकरेज करते हो।
कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, रेजिलियंस कोचिंग। यस, अगर आपको कुछ सीखना है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो आपको कोचिंग, जो बिजनेस कोचिंग्स होती है वहाँ आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी चीज़ें देखनी है, कौन सी चीज़ें मार्केट रिसर्च एंड ऑल। अगर आपको सीखना है तो कोचिंग में आप ट्राई कर सकते हो। वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स आप सीख सकते हो, राइट। माइंडफुलनेस, आपका पर्पस। Mindfulness involves cultivating present moment awareness and acceptance, essential for reducing stress, enhancing well-being, and deepening spiritual connection. The soul seek experiences that promote presence, awareness, and connection with the divine, making mindfulness an integral aspect of human life to fulfill this desire. आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपको जानना है कि माइंडफुलनेस क्या है और कैसे ये प्रैक्टिस करना है, तो ऑनलाइन यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि व्हाट इज़ माइंडफुलनेस, और आपको कैसे ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये आप रिसर्च कर सकते हैं। आपको प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है, क्योंकि आप अगर आप बार बार फेलियर के बारे में सोचते रहेंगे और फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रह नहीं पाएंगे, और वही आपका कारण बनेगा स्ट्रेस। सो यहाँ पर माइंडफुलनेस आपका लाइफ लेसन है। दूसरा है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट नर्चर्स autonomy, self-worth, and the realization of personal potential. Yes, the soul choice. The soul may seek empowerment to assert agency, embrace authenticity, and contribute meaningfully to the world. Individuals advocate for themselves and others. Establish and enforce personal boundaries, cultivate self-confidence through self-reflection and positive affirmation, advocate for justice and equality, support others in discovering and embracing their strength, help others find their strength. Yes. Self-confidence आप रीजनरेट कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पॉजिटिव अफर्मेशन भी आप ट्राई कर सकते हो। वो आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने में आपकी श्योर हेल्प करेगा, और धीरे धीरे आपका जो माइंडसेट है फेलियर का, वो भी आपको रिजॉल्व करने में श्योर हेल्प करेगा। सो yes, the chariot, move forward with determination, conquer the victory। और जब आप अपने आप पर ऐसे काम करेंगे, मतलब माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, आगे भी मैंने कुछ असेंशियल ऑयल बोले हैं, कुछ क्रिस्टल्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं। आप लाइफ कोचिंग, अगर आप बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं तो कुछ कोचिंग ले सकते हैं। आप
दूसरों की हेल्प ले सकते हो, जिन्हें एक्चुअली ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है। टीम वर्क आपको सीखने की ज़रूरत है, टीम वर्क कैसे किया जाए, राइट। आपके ईगो पर और जो डोमिनेंट दूसरों को करने की आप में जो चीज़ें हैं वो आपको छोड़नी पड़ेगी। बार बार बिना किसी वजह के हर किसी के साथ कन्फ्लिक्ट में चले जाना, ये सब आपको छोड़ना होगा। और जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, बिना किसी ईगो के आप दूसरों की हेल्प ले सकते हो, राइट। सो अगर ये सब चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करोगे सो आपको श्योर विक्ट्री मिलेगी आपकी वर्क लाइफ में। आपको बैलेंस आता हुआ नज़र आएगा, राइट। Embrace introspection, seek inner wisdom, and balance solitude with connection to others. Find wisdom in solitude. Determination, willpower, victory. यस, आपका जो अग्रेशन है, आपका जो गुस्सा है, बार बार हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, ईगो में, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। टीम वर्क में बिलीव कीजिए। दूसरों का दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरों का क्या व्यू पॉइंट है, वो भी उनको भी सुनना ज़रूरी है। सो ये सब आपको श्योर हेल्प करेगा। यस, जो आपका कंट्रोलिंग बिहेवियर है वो भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका पर्पस ही है एम्पावरमेंट और माइंडफुलनेस, राइट। टीम वर्क, जैसे जैसे आप टीम वर्क करना शुरू, आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे तो आप में धीरे धीरे टीम वर्क कैसे किया जाता है, क्योंकि आप धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देंगे और आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा और आप धीरे धीरे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, वर्क लाइफ को बैलेंस करना सीख जाएंगे और इसी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, राइट। सो श्योर आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, बट मैंने जो भी बोला वो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ माई रीडिंग टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।